students, welcome to our channel Anki classes, and today we will study the basics of information technology. This is from your computer subject in class 10, and today we will discuss the chapter 1, that is internet basics. Okay students, so let's start with the topic, that is internet basics. तो स्टूडेंट्स इंटरनेट बेसिक्स हमको समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट पता होना चाहिए, ठीक है। और इंटरनेट को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए क्या, नेटवर्क्स। ओके, देखो नेटवर्क को आप ब्रेक करोगे, नेट एंड वर्क। नेट का मीन्स कि एक जाल है, ठीक है। किसका जाल है? बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। इट मीन्स कि नेटवर्क क्या हुआ, इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस का मतलब है कि आपका जो सेल फ़ोन है वो, आपका जो लैपटॉप है वो, या कोई भी आपका कंप्यूटर है, ये सारे हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर इंक्लूड होंगे और ये सारे आपस में कनेक्टेड है और कुछ रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपका स्कूल है, ठीक है, आपके स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर लैब है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। आपका स्कूल का एक ऑफिस है, उसमें अलग कंप्यूटर है, हो सकता है प्रिंसिपल के पास अलग कंप्यूटर हो। तो ये जो सारे कंप्यूटर्स है ये क्या है, आपस के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है। ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और क्या हो रहा है कि उन सारे कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड की जा सकती है। कोई भी फाइल एक कंप्यूटर से दूसरी फाइल में सेंड की जा सकती है। तो नेटवर्क का मतलब यही है कि कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कोई भी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जैसे अगर हम लोग बात करें प्रिंटर की, ठीक है, तो प्रिंटर क्या है, जितने कंप्यूटर है उतने प्रिंटर तो हम लोग लाएंगे नहीं, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सारे कनेक्टेड है, उसी नेटवर्क में हमने प्रिंटर भी लगा दिए, 1 या 2, और उन प्रिंटर्स को सारे कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है नेटवर्क बनाने के, कि ये एक तो इससे कम्युनिकेशन और शेयरिंग हो रहा है। अगर आप लोग कंप्यूटर लैब में बैठे हो एक जना और एक जना ऑफिस में बैठा है, तो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट एंड सेव्स मनी। ओबियसली यार, आप लोग प्रिंटर जो है, एक प्रिंटर ला रहे हो और उसको अलग अलग जगह से आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो बाय सिंपली उसको आप एक नेटवर्क में कनेक्ट करके। ओके, तो इस तरह से आप उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं इंटरनेट। तो नेटवर्क तो हमने समझ लिया, अब इंटरनेट देखो इस तरह से आप एग्जाम्पल समझो। आपका सेल फ़ोन है, ठीक है, उसके ऊपर आपने गूगल सर्च किया, ठीक है, उसके ऊपर आया सर्वर नॉट अवेलेबल, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि आपका इंटरनेट ऑन नहीं था, ठीक है। आपने मैसेज ट्रांसफ़र किया, ठीक है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा व्हाट्सएप के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपका डेटा ऑन नहीं है या इंटरनेट ऑन नहीं है। आप यूट्यूब चलाओ, ठीक है, वो भी आप नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरनेट ऑन नहीं है। तो इंटरनेट का मतलब यही है कि इंटरनेट क्या करवाता है कि आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। विदाउट इंटरनेट आपका सेल फ़ोन क्या है, बिल्कुल अलग है, सेपरेटेड है। ये ना तो यूट्यूब चला पाएगा, ना गूगल पे सर्च कर पाएगा, ना व्हाट्सएप चला पाएगा, या अदर वर्क भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही आपने इसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, आप कनेक्ट हो गए बहुत सारे अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, ठीक है। वर्ल्ड वाइड आप कनेक्ट हो गए, मतलब अदर कंट्री के अंदर अगर कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो उससे भी आप कनेक्ट हो गए। देखो आप, मतलब ये इतना सारा वास्ट वैरायटी ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि a huge network of computers which link many different types of computer all over the world। मतलब वो लिंक कर रहा है सारे कंप्यूटर्स को। एक बार हमने इंटरनेट ऑन किया, इंटरनेट ऑन करने का मतलब ही ये है कि आप इंटरनेट से आप जुड़ गए हो। आप इंटरनेट का वो जो क्लाउड है उसके अंदर आप क्या हो गए, शामिल हो गए हो। अब आप उस इंटरनेट के क्लाउड के अंदर जो भी अदर सर्वर्स या जो भी अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उन सब के साथ आप लिंक कर सकते हो। मीन्स आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब चला सकते हो, आप मैसेज सेंड रिसीव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है इंटरनेट, और इसको हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग इंटरनेट की कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ई लर्निंग। अब जैसे मैं आपको स्टडी करा रही हूँ,
तो ये क्या है, ई लर्निंग है, मतलब नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैं आपको, आप इंटरनेट ऑन करोगे तभी आप यूट्यूब देखोगे, तभी आप मेरा वीडियो देखोगे। इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ई लर्निंग। ई बैंकिंग मतलब बैंक की सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज होती है बैंक की, ठीक है। बैंक में आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कर सकते हो, तो वो सारा ई बैंकिंग में आ जाएगा। ई कॉमर्स मतलब, कॉमर्स का मतलब आप ना कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो, मतलब परचेज कर रहे हो, कुछ चीज़ें बाय कर रहे हो, तो वो ऑनलाइन कर रहे हो। जैसे आप अमेजन के थ्रू कुछ भी चीज़ आप परचेज करते हो कोई भी, तो वो आप ई कॉमर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वो परचेज कर रहे हो, वो सब ई कॉमर्स में आता है। यूज़ फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तो शेयर हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, मेल्स भी सेंड हो रहे हैं, और आप लोग अपलोड भी कर सकते हो कोई वीडियो, और उस वीडियो को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सारी एडवांटेजेस किसके थ्रू मिलती है, हम लोगों को इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब अभी हमने पीछे देखा कनेक्टिविटी मतलब कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। किस वे में कनेक्टेड है, एक होता है गाइडेड वे मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या होते हैं, ये वायर्स से कनेक्टेड होते हैं, मतलब पर्टिकुलर पाथ क्या होता है, इनको प्रोवाइड किया जाता है। जबकि अनगाइडेड के अंदर क्या होता है, जबकि जो अनगाइडेड मीडिया होता है उसके अंदर क्या होता है, वो होता है वायरलेस, ठीक है। वायरलेस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर पाथ प्रोवाइडेड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये वे होता है कि हम लोग किस तरह से अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर की इंटरनेट की एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, ये आपकी उसमें सिलेबस में है। 1969 में क्या हुआ, एक यूएस की जो डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने एक एजेंसी स्पॉन्सर की, उसका नाम इन्होंने दिया ARPA, दैट इज़ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने अपना एक छोटा सा नेटवर्क डेवलप किया, दैट इज़ ARPA नेट, ठीक है। ये अपना नेटवर्क बनाया। इसके बाद 1986 में इन्होंने क्या किया कि एक मोर एडवांस और कैपेबल नेटवर्क बनाया, और उसको नेम दिया NSF, दैट इज़ नेशनल साइंस फाउंडेशन। उसके बाद क्या हुआ, NSF और ARPANET दोनों ने मिलकर, इनके साथ कुछ अदर स्मॉल नेटवर्क्स ने मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाया, दैट इज़ इंटरनेट। तो इस तरह से इंटरनेट हमारा एग्जिस्टेंस में आया। इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस हमने देख ली। डिसएडवांटेजेस ये है कि जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं ना, वो हो सकते हैं इसके थ्रू। कई बार आपने देखा होगा कि जो होता है किसी का मनी जो होता है वो ऑनलाइन स्टॉल हो जाता है, मतलब जैसे बैंक में से पैसा वो किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, या कुछ ऐसा हो गया, किसी का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू किसी ने अननोन एक्सेस कर लिया, तो वो सब साइबर फ्रॉड्स में आते हैं। और जो वायरसेस होते हैं ना, कंप्यूटर वायरस, वो स्टूडेंट्स स्पेशली इंटरनेट के थ्रू ही हमारे कंप्यूटर पे आते हैं। और क्या होता है कि जो इंटरनेट होता है, इस पर हमें एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे हमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के व्यूज़ होते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस होती है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है, मतलब हमें ये पता नहीं लगता कि एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये एक कंप्यूटर है, यहाँ से कुछ मैसेज इधर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो इस कनेक्टिविटी, और यहाँ से फिर कुछ रिप्लाई आना है। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के अंदर, वो कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, मतलब उनको बोलते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स, उनके थ्रू एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उनको नेम दिया हमने TCP/IP। TC का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, और ये क्या होता है, बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, देखो यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र हुआ, ये हमारा मैसेज है, इसको ये क्या करेगा, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक कर देगा। कहाँ, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, और ये क्या है, सर्वर है, यहाँ पे इस मैसेज को जाना है। तो ये यहाँ पे क्लाइंट साइड में तो इसको ब्रेक कर देगा, और सर्वर साइड में जाके और इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या करेगा, असेंबल कर लेगा, और वापस से एक बड़ा मैसेज बना देगा। तो TCP ब्रेक्स डाटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स वाइल ट्रांसमिटिंग ओवर द इंटरनेट, ये इंटरनेट है, एंड ऑल्सो रीअसेंबल दैम इनटू ओरिजिनल वन एट रिसीवर साइड ओवर इंटरनेट। तो रिसीवर साइड ये है, सर्वर क्या है हमारा, जैसे रिसीवर है, तो यहाँ इनको कलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब IP क्या करता है कि जो पर्टिकुलर जो पैकेट्स होते हैं, ये सारे पैकेट्स, इनको कुछ एड्रेस दे देगा,
ठीक है। और वो एड्रेस किसका होगा, इस रिसीवर का या इस सर्वर का एड्रेस होगा। वो इसलिए देते हैं एड्रेस ताकि ये जो पैकेट्स है ये करेक्ट एड्रेस पर ही जाए। ऑब्वियसली यार कोई भी मैसेज हमारा आता है, ठीक है, एनवलप के थ्रू, तो उस पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ होता है तभी तो हमारे होम तक आएगा। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इस कंप्यूटर एक होम है, उसका एड्रेस होता है ये, और वो एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। तो तभी हमारा जो पैकेट है वो पर्टिकुलर सही एड्रेस पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल है उनका वर्किंग है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं, जब इंटरनेट में कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो कुछ वेज होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला होता है डायल अप, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है डायल अप। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ होती है, जैसे हम बात करें BSNL की, तो ये क्या करती है, इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। ये जो टेलीफोन लाइंस होती है, जैसे ये टेलीफोन लाइन है, इसी के ऊपर ये क्या करती है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराती है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, अपना एक मॉडेम होता है। ये मॉडेम हमारे PC और ये जो टेलीफोन की जो लाइन है दोनों के बीच कनेक्टेड होता है, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ISP सेंड करती है एनालॉग सिग्नल को, और फिर मॉडेम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके हमारे PC में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, बट इसकी स्पीड बहुत कम होती है, ओनली kbps में होती है। दूसरी बात करें ब्रॉडबैंड की, तो स्टूडेंट्स इसमें ये डायलअप की जैसे ही है, बस इसमें स्पीड थोड़ी हाई हो गई, कुछ Mbps या Gbps में कुछ इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग नैरो बैंड की और ब्रॉडबैंड की, तो नैरो बैंड में जो स्पीड होती है वो kbps में होती है और ब्रॉडबैंड में Mbps या Gbps में होती है, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है। अब आता है वाईफाई और वाईमैक्स, ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वायरलेस होते हैं, ठीक है। वाईफाई का आपने सुना होगा, आप वाईफाई ऑन करते हो तो आसपास के कुछ 100 मीटर्स के एरिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे कनेक्टेड हो जाएंगे उससे, वाईफाई से। और वाईफाई से कनेक्ट होने का मतलब है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, ओके। तो ये कुछ 100 मीटर्स तक ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, जबकि वाईमैक्स इसी का एडवांस वर्जन है, वो क्या करता है 30 to 50 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। एक है LTE, वो है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये बेसिक आपके जो 4-5 वैरायटी है किस तरह से आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हो। देखो ये डायल अप में देखिए आप, ये मेरा ISP है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इधर इंटरनेट है, ये टेलीफोन लाइन आ रही है इस तरह से पोल से, और ये मेरा मॉडेम है, ठीक है। और यहाँ से फिर से ये आगे किससे कनेक्ट होगी, कंप्यूटर से। यहाँ आएगा एनालॉग सिग्नल और यहाँ हो जाएगा डिजिटल। अब बात करते हैं वाईफाई की, तो ये वाईफाई जैसे कनेक्टर है तो आसपास के थोड़े से डिस्टेंस के एरिया में ये कनेक्ट कर देगा। और वाईमैक्स होता है तो इसका एक बेस स्टेशन होता है, तो 30 to 50 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई लैपटॉप है, कोई जैसे यूनिवर्सिटी है, कोई रेजिडेंस है या कोई होटल है, तो सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ये। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वेब सर्वर, वेब क्लाइंट और वेब ब्राउज़र, ठीक है। इनको समझने के लिए पहले आपको एक मैं बताती हूँ। ये एक मेरा कंप्यूटर है, इसने कुछ पेज रिक्वेस्ट किया, ठीक है। पेज रिक्वेस्ट करने का मतलब जैसे इसने गूगल खोला, गूगल ओपन किया, उस पर कुछ टाइप किया, इट मीन्स कि इसने क्या किया, कुछ रिक्वेस्ट किया, तो ये उस सर्वर तक चला जाएगा ये रिक्वेस्ट, ठीक है। और वो सर्वर ये पर्टिकुलर जो भी वेब पेजेस जो इसने रिक्वेस्ट किए हैं वो वेब पेजेस ये क्या कर देगा, फिर डिस्प्ले कर देगा कहाँ, हमारे गूगल क्रोम में। तो ये सारा प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, तो ये जो है जिसने रिक्वेस्ट किया वेब पेजिंग की उसको बोला हमने वेब क्लाइंट, और जिसने वेब पेजेस को क्या किया, इसको मतलब अवेलेबल कराया, वो है हमारा वेब सर्वर। तो वेब क्लाइंट है एनी कंप्यूटर और नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। ये इंटरनेट है तो ये सर्विसेज क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जबकि वेब सर्वर क्या होता है, दीज आर दोज कंप्यूटर विच डिलीवर्स वेब पेजेस एंड अदर डाटा टू द वेब क्लाइंट, ये डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब एक होता है वेब ब्राउज़र, मतलब ये वेब सर्वर के पास वेब पेजेस होता है जिसको ये इसको प्रोवाइड कर देता है। वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र। तो स्टूडेंट्स वेब क्लाइंट जो होता है, मतलब हम लोग वेब क्लाइंट है, हमने गूगल ओपन किया, ठीक है। तो गूगल हमने किस में ओपन किया, ऐसे डायरेक्टली तो हम गूगल टाइप करेंगे नहीं, हम कोई भी एक ब्राउज़र चलाएंगे, जैसे हमने गूगल क्रोम चलाया, ठीक है, या हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाया, ठीक है। तो इनको ऑन करने के बाद हम इसके अंदर गूगल ओपन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये चलाएंगे, ये रन करेंगे किस पे, वेब क्लाइंट की साइट पे।
तो ये वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, इनको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है, दैट इज़ यूज टू लोकेट, रिट्रीव और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। आप गूगल क्रोम को आप चलाओगे तभी तो इसके अंदर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सर्वर से, कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको सर्वर है डिस्प्ले कराएगा वो सब कुछ इसी के अंदर आपका गूगल क्रोम के अंदर ही होगा, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो वेब सर्वर जो होता है, ये वेब सर्वर, ठीक है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, बट हर एक वेब सर्वर का एक क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस हम एक तरह से एड्रेस बता रहे हैं, ये एड्रेस होता है एक पर्टिकुलर वेब सर्वर का, जो इंटरनेट को ये बताता है कि इस एड्रेस पे कोई भी डेटा जाना है, ठीक है। वे क्या होता है, 4 नंबर्स होते हैं, जैसे इस तरह से 1 2, ये 4 नंबर्स होते हैं जो सेपरेटेड बाय डॉट्स से सेपरेटेड होते हैं, और हर एक नंबर 0 to 255 नंबर्स के बीच में होता है। तो ये आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है, जो क्या होता है हर एक वेब सर्वर का क्या होता है, यूनिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ अदर डेफिनेशन से पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 इज़ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, जैसे हमने वेबसाइट देखी, वेब पेजेस देखे, ठीक है, तो ब्लॉग एक वेबसाइट ही होती है या कोई भी वेब पेज भी हो सकता है जिसके अंदर कोई भी एक पर्सन अपने ओपिनियन या अपने थॉट्स क्या करता है वहाँ पे राइट डाउन करता है, किसी भी टॉपिक पे वो उनको राइट डाउन करता है और पब्लिकली वो उनको क्या करा देता है, अवेलेबल करा देता है, ठीक है, ऑनलाइन रिटर्न की जाती है और विजिबल टू एवरीवन, ठीक है, सब लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, उस ब्लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है उसको मतलब उसको अपडेट करना होता है रेगुलरली उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ राइट डाउन करते रहना होता है, उसको अपडेट करते रहना होता है, ठीक है। तो जो पर्सन उस ब्लॉग को बनाता है या जहाँ वो लिखता है अपने व्यूज़, उसको बोला ब्लॉगर, और जो प्रोसेस है ब्लॉगिंग का उससे बोला ब्लॉगिंग। एक होता है न्यूज़ ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो पीपल है वो एक साथ कनेक्ट होके आपस में क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं या एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दीज आर इंटरनेट डिस्कशन चैट बॉक्सेस वेयर ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टू डिस्कस ऑन कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप बात करते हो कि आप है ना यूट्यूब, आप लोग है ना जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो 4-5 लोग एक साथ मिलके, तो वहाँ पे भी आप ग्रुप कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपका कोई जो मैसेजिंग का जो ग्रुप है उस पर एक साथ 4-5 लोगों का ग्रुप बना रखा है, आप लोग आपस में मैसेज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। तो उसी तरह न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप लोग एक दूसरे के साथ किसी भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। न्यूज़ ग्रुप तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स है, इंटरनेट यूजर्स का एक ग्रुप है जहाँ पे आप जो मैसेजेस है उनको क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ। जबकि ब्लॉग में क्या कर रहे हो, एक वेबसाइट की तरह होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं अपने ओपिनियन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ टर्म्स और देख लेते हैं। वेब पेजेस, आपने गूगल क्रोम आपने चलाया, ठीक है, उस पर आपने कोई वेबसाइट आपने डाली RBSC, डालते ही एक फ्रंट पेज ओपन हो गया RBSC का, वो जो पेज आया दैट इज़ वेब पेज। उस वेब पेज पे कोई हाइपर लिंक है उस पर क्लिक किया, अदर वेब पेज क्लिक, आपने रिजल्ट पे क्लिक किया, रिजल्ट वाला पेज ओपन किया, वो अदर वेब पेज है। तो वेब पेज एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड एक्सेसिबल थ्रू इट कंटेंट्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये वेब पेज हो गया। और इस तरह से बहुत सारे वेब पेजेस का अगर हम लोग कलेक्शन कर दें, उनको हाइपर लिंक से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें, तो वो हमारी बन जाएगी क्या, वेबसाइट, ठीक है। और एक होता है वेब पोर्टल। तो स्टूडेंट्स ये भी वेबसाइट ही होती है, बट इसमें क्या करते हैं, ये कुछ अदर सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड कराती है, जैसे मेलिंग सर्विसेज है, सेल्स सर्विसेज। अगर हम बात करें अमेजन की खुद की एक वेबसाइट है, ठीक है, हम लोग क्लिक करते हैं, सर्चिंग करते रहते हैं, पर उसके ऊपर जो परचेजिंग का है, बाइंग का है और सेलिंग का है, या जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है, सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करा रही है। तो ये हो गया हमारा वेब पोर्टल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेब एड्रेस। देखो वेब एड्रेस क्या होता है, जैसे आपने गूगल क्रोम जब आपने खोला हुआ हो, कोई भी पेज आपके पास खुला हुआ है, तो उसका जो एड्रेस बार है उस पर आपने देखा होगा इस तरह से एड्रेस लिखा हुआ आता है, कुछ करके फिर ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला जो चीज़ है HTTP, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये भी एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। और ये जो xyz.com है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है डोमेन नेम, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है ये है मेरा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर, जो जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका अदर डोमेन नेम होगा, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका अदर डोमेन नेम होगा, पर्टिकुलर कंट्री की कोई वेबसाइट है उसका अदर डोमेन नेम होगा, ठीक है। ये डोमेन नेम क्या है, एक नेम दिए गए हैं, वर्चुअली नेम दिए गए हैं, ठीक है। और इन डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, जो मैंने आपको पहले बताया ना, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हम 4 डिजिट का आईपी एड्रेस थोड़ी हम लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे हमें कोई ये xyz.com की जगह government.com जैसे है, इसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है, तो ये इसका डोमेन नेम हो गया। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये हमारी गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है, ठीक है। इसका कुछ अलग इसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अब हमें आईपी एड्रेस हमें लर्न नहीं करना, क्योंकि वो हम कर ही नहीं सकते, वो 4 डिजिट्स का है, सबका अलग अलग होता है। तो हम ओनली डोमेन नेम लर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है @home/default.html, ये होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं URL, दैट इज़ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर हमारा जो क्लाइंट साइड है, उसमें जो हमारी फाइल है default.html, वो हमारे @home फोल्डर में रखी हुई है। तो ये पूरा पाथ प्रोवाइड किया जा रहा है किसके थ्रू, इसके थ्रू, URL के थ्रू। टू फाइंड ए स्पेसिफिक वेब पेज द ब्राउज़र फॉलोज URL, ये वाला URL फॉलो करता है, और उससे हमें फोल्डर का नेम और जो फाइल का नेम है या पेज का नेम है, दोनों पता लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जैसे डोमेन नेम कौन कौन से हैं, .com है, .org है, .edu, .com। तो .com मतलब कोई भी कॉमर्शियल वेबसाइट है, जैसे अमेजन है वो .com लगाएगी। org कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। edu मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, ठीक है। और गवर्नमेंट का मतलब gov का मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड जो वेबसाइट है। तो इस तरह से उनका क्या होता है, डोमेन एक्सप्रेशंस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, और ये इधर क्या है, सर्वर है, ठीक है। ये क्या है इधर, जैसे ये हमारा सर्वर है, ओके, ठीक है। क्लाइंट ने क्या किया, कुछ वेब पेज उसने रिक्वेस्ट की, किससे, सर्वर से, ठीक है। रिक्वेस्ट उसने की, उसने कुछ एड्रेस टाइप किया, जैसे इसने www.example.com इसने एड्रेस टाइप किया गूगल पे। इट मीन्स कि इसने इसको कौन से सर्वर के पास जाना है, example.com सर्वर के पास। बट यहाँ पे क्या होगा कि एक क्या होता है, DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर। ये तो है डोमेन नेम सिस्टम, पर यहाँ होता है DNS सर्वर, ठीक है। तो ये क्या करता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, ये क्या करता है, जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो डोमेन नेम जो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, आईपी एड्रेस में। ओके स्टूडेंट्स, अब उसको ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। तो अब यहाँ के बाद डोमेन नेम सर्वर के बाद जो हमारा जो मैसेज जाएगा वो क्या फॉलो करेगा, ये वाला आईपी एड्रेस फॉलो करेगा। और उस आईपी एड्रेस के, वो आईपी एड्रेस जिस सर्वर का होगा उसी सर्वर के पास हमारा मैसेज जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होता है। तो इट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स, मतलब कंप्यूटर होस्ट नेम्स जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करेगा किसमें, आईपी एड्रेसेस में। It also stores and associates many types of information with domain names, मतलब जो पर्टिकुलर डोमेन नेम्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये रखता है। इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड कीवर्ड बेस्ड रीडायरेक्शन सर्विस, मतलब कीवर्ड बेस्ड सर्विस है। ऑब्वियसली ये देखता है example.com है, .com मतलब जरूरी है कोई कॉमर्शियल वेबसाइट होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आईपी एड्रेस वो डिसाइड करेगा। DNS can quickly updated and specifies the technical functionality of database service. The naming scheme by which servers are identified is known as domain name system, ठीक है। मतलब जो सर्वर्स हैं हमारे वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं किसके थ्रू, इसके थ्रू, इस डोमेन नेम सर्वर के थ्रू, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू। ये क्या कर रहा है, हमारे डोमेन नेम को चेंज कर रहा है करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस में। देखो इस तरह से, ये तो इसका डोमेन नेम है, ठीक है, जैसे ये डोमेन नेम है, देखिए आप इधर, ये डोमेन नेम है और इसको चेंज कर दिया इस एड्रेस में,
ठीक है, दोनों सेम है, दोनों सेम सर्वर को डिनोट कर रहे हैं, बट ये तो नॉर्मली थॉरोली हम लोग जो मेमोराइज करके रखते हैं वैसे, और ये उसका जो एक्चुअल जो उसका आईपी एड्रेस है वो है। ठीक है, नेक्स्ट होता है न्यूमेरिकल कंप्यूटर आईपी एड्रेस। ये हमने देख लिया आईपी एड्रेस क्या होता है, बेसिकली ये फॉर्मेट होता है, मतलब क्या होता है कि 4 डिजिट्स होती है जो किससे सेपरेटेड होती है, डॉट्स से। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डिजिट 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, और ये कितने बाइट्स की होती है स्टूडेंट्स, 4 बाइट्स की। ठीक है, ये 1 बाइट की होती है, मतलब 8 बिट की, और ये टोटल मिला के कितनी हो गई, 4 बाइट्स की। ठीक है, इनकी कुछ कैरेक्टर्स होती है। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, कोई भी 2 सिस्टम सेम आईपी एड्रेस नहीं रखते स्टूडेंट्स। नो 2 मशीन कैन हैव सेम आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस क्या है, ग्लोबली होता है और स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ ईमेल। सबसे पहले ईमेल की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब मेल तो है बट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये पेपरलेस मेथड है। देखो ईमेल जैसे आप ऐसे समझिए, आप जीमेल ओपन करते हो, ठीक है, अपना जीमेल ओपन करोगे, आपको बहुत सारे मैसेजेस, मतलब इनबॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे मैसेज दिखेंगे। उन मैसेज के अंदर हो सकता है किसी में कोई वीडियो आया हो हमारे पास, किसी में कोई ऑडियो आया हुआ हो, या किसी में कोई भी फाइल आया हो, या किसी में सिंपल मैसेज आया हुआ हो। तो इन सब का ट्रांसफ़र हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, किसके थ्रू द इंटरनेट। तो ईमेल क्या है, एक पेपरलेस मेथड है, सेंडिंग मैसेजेस, नोट्स, पिक्चर्स एंड इवन साउंड्स फाइल फ्रॉम वन अनदर यूजिंग द इंटरनेट एज ए मीडियम। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है, ईमेल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है, ऐसे ईमेल को इस तरह से हम लोग राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वो यूज़र नेम होता है, ठीक है, ये यूनिक यूज़र नेम होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है ये डोमेन नेम होता है। ठीक है, और ये डोमेन नेम किसके लिए होता है, पर्टिकुलर किसी भी सर्वर के लिए। ठीक है, अगर ये yahoo.com है तो याहू का सर्वर है। ठीक है, अगर ये gmail.com है तो किसका सर्वर है, जीमेल का सर्वर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं HTTP। अगर हमने देखा कि कोई भी जो वेब एड्रेस होता है उसके अंदर स्टार्टिंग में HTTP होता है, तो उसका मतलब सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप देखिए, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र डेटा ओवर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, ये डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से मैसेजेस की फॉर्मेटिंग होती है और किस तरह से वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, किसको, वेब सर्वर को। ठीक है, और वेब ब्राउज़र को। ठीक है, तो अब स्टूडेंट वेब ब्राउज़र कहाँ रन करेगा, वेब ब्राउज़र रन करेगा किसी भी क्लाइंट साइड में, और इधर हमारा वेब सर्वर है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र के थ्रू जो वेब क्लाइंट है, मतलब जो वेब क्लाइंट है, ठीक है, उसको HTTP क्लाइंट भी बोल दिया, उसके ऊपर कोई वेब ब्राउज़र रन कर रहा है, जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या UC ब्राउज़र, उसके थ्रू हमने कोई पेज खोलना चाहा, इट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसके पास, जिस सर्वर से हमें पेज चाहिए। ठीक है, उसके पास ये रिक्वेस्ट गई और उस वेब सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो सारे कमांड्स हैं ये क्या है, HTTP के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक चीज़ होती है कि ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, because each command is executed independently without any knowledge of command that has come before it. It means कि HTTP रिक्वेस्ट 1 हमने सेंड कर दी क्लाइंट ने, उसके बाद फिर इसने दूसरा वेब पेज ओपन किया तो इसने सेकंड HTTP रिक्वेस्ट सेंड की। तो इस तरह से ये जो सारी रिक्वेस्ट है ये क्या है, आपस के अंदर इंटर रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स कि इस रिक्वेस्ट को इस वाले रिक्वेस्ट का कोई नॉलेज नहीं है, तो इसलिए इसको बोला ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP के बारे में हो गया। अब देखते हैं HTML। HTML बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज जैसे C++ आप देखते हो वैसे ये एक लैंग्वेज है, और उसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें मार्कअप जो बोला गया है वो बोला गया इस सेंस में कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग कुछ भी राइट डाउन करते हैं उसको हमने बोला टैग्स को, टैग्स उसको हमने बोला एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में जो भी हमने लिखा, ठीक है, इनको हमने बोला टैग्स, और इन टैग्स के बीच में जो भी हमने लिखा वो सारा इंक्लूड होगा किसमें, मार्कअप में। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है
ये यूज़ ली जाती है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में। जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की, आपको तो उसका फ्रंट व्यू दिखेगा, पर उसका जो बैक एंड है, उसके जो कोडिंग है वो किस में होगी, HTML में। ठीक है। ए मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप्स, मतलब मार्कअप का सेट होता है। सेट मतलब इस तरह से होता है, ये सेट होता है, यहाँ कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है। और ये टैग्स होते हैं। ठीक है, जो बताते हैं वेब ब्राउज़र को कि कौन सा वेब पेज या किस सेंस में या किस व्यू में वेब पेज क्या होगा, डिस्प्ले होगा, किसको, यूज़र को। ठीक है। तो ये सारे जो बेसिक्स हैं वो आपके हो गए हैं इंटरनेट बेसिक्स के अंदर। इतना जितना आपके चैप्टर के अंदर था सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।